जब भीष्म जी ने प्रण लिया था कि हे प्रभु, आपने प्रण लिया है कि पूरे महाभारत के युद्ध के दरमियान आप अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाओगे, तो प्रभु मैं भी कामना करता हूं कि आपका प्रण है कि महाभारत के युद्ध में आप अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाओगे, पर मैं भी यह प्रण लेता हूं यदि मैंने आपके हाथ में कोई शस्त्र नहीं लिवाया तो अपने आप को गंगा पुत्र कहलाना बंद कर दूंगा। और कहते हैं जब युद्ध हो रहा था और जान करके भीष्म जी सारथी बने, ठाकुर जी को तीर मार रहे हैं, और युद्ध का ऐसा नियम है सारथी को तीर नहीं मारा जाता, लेकिन जान जानकर कृष्ण को तीर मार रहे हैं। उनके शरीर में अनेक तीर लगे, रक्त बहने लगा, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं। तब भीष्म जी को समझ में आया तीर तो मैंने मारे लेकिन गलत जगह मारे। अब फिर से तीर लिया और निशाना लगाया अर्जुन के ऊपर, और जहां अर्जुन के ऊपर तीर छोड़े और जहां अर्जुन घायल हुआ और जहां अर्जुन का कवच टूटा, ठाकुर जी से सहन न हुआ, और जैसे एक सिंह हाथी के ऊपर झपटता है ऐसे ही छलांग मार के ठाकुर जी नीचे पधारे और रथ का पहिया लेके जहां भीष्म जी को मारने जाए, भीष्म जी ने ठाकुर जी के साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिए कि प्रभु आप धन्य हो, प्रभु आप धन्य हो, आपने अपने वचन को तोड़ के अपने भक्त के वचन को सार्थक कर दिया। प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सार्थक कर दिया। हे प्रभु, आप तो वास्तव में भक्त के मनोरथों को पूरा करने वाले हो, भक्त की कामनाओं को पूरा करने वाले हो। और कहते हैं भगवान ने भीष्म जी का वचन पूरा किया, और इसलिए तो प्रभु प्रणत कामधेम हैं। जब जब भी अपन प्रभु के चरणों में विनती करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपने भाग्य में लिखा हुआ होता है कुछ, पर जब जब प्रभु के कीर्तन करने के लिए हाथ की तालियां बजाते हैं, तो प्रभु के नाम लेते लेते जब ताली बजाते हैं तो हाथ की रेखाओं में भाग्य लिखा हुआ होता है कुछ, लेकिन ठाकुर जी हाथ की रेखाओं के द्वारा अपना भाग्य बदल देते हैं। और जब ठाकुर जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हो तो इन मस्तक की रेखाओं में लिखी हुई लकीरों को भी ठाकुर जी बदल देते हैं। और ठाकुर जी इसलिए तो प्रणत कामदम है, ठाकुर जी के चरणों में वंदन करने वाले के भाग्य को ठाकुर जी बदल देते हैं। विधाता ने लिखा था, प्रभु ने लिखा था अपने भाग्य में कुछ और, लेकिन जहां प्रभु को वंदन किया तो प्रभु अपनी लिखी हुई वस्तु को ही गलत करके उसके भाग्य को अलग ढंग से लिख देते हैं। प्रभु जब जब भी अपना, कहते हैं ना, आप जब जब भी जीत के आते हैं तो अपन ऐसे नहीं जीते, प्रभु ने अपनी हार स्वीकार करी है तब जाके अपन जीते हैं। प्रभु ने अपने भाग्य में लिखा था कुछ और, पर जब प्रभु की शरण में गया, प्रभु के चरणों में गया, तो प्रभु ने अपनी खुद की हार स्वीकार करी और उसको जिताया। इसलिए जब जब भी अपन जीत के आते हैं तो प्रभु को क्या पहनाते हैं? हार। हार आपकी, जीत मेरा। जब जब भी आप कहीं जीत के आते हो तो प्रभु को क्या धराते हो? हार। और प्रभु भी कहते हैं ये जीत तुम्हें ऐसे नहीं मिली, ये तुम्हारे भाग्य की हार मैंने स्वीकार करी तब जाके तुम जीते हो।